हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आज फिर से दोस्तों मैं आपके सामने एक नया सेशन लेकर आया हूं दोस्तों। तो सबसे पहले वेलकम टू रोजगार विद सुमिझाम प्यारे बच्चों। तो पिछले सेशन में जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पांचों के पांचों अल्टीमेट थे। तो दोस्तों आज हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्यारे बच्चों कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, हम टाइमर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर क्वेश्चन पे एक टाइमर लगा होगा और आपको आंसर देने होंगे प्यारे बच्चों। विद इन द टाइम आपको आंसर करना है। देखते हैं आप कर पाएंगे कि नहीं। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जरा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, कहना क्या चाहता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 3 आदमी काम कर रहे हैं, तीनों ने मजदूरी की और मजदूरी के बदले मिले 1680। अब 1680 मिले हैं, ठीक है जी। जरूर आपसे ये पूछेगा या तो ए का हिस्सा बताओ, या बी का हिस्सा बताओ, या सी का हिस्सा बताओ, है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये बताया गया है कि ए काम को 24 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 40 दिन में। ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों ए काम को कर सकता है 24 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में। दोस्तों काम को कुछ भी ऐसी संख्या मान लो जिसको या तो 24 या दोस्तों कौन भाग कर सकता हो, 40 भाग कर सकते हो, डिवाइड कर सकता हो। तो बेटा काम को मान लिया आपने कितना, 120, है ना। कुछ और भी है क्या, कोई बंदा और? अच्छा, तीनों मिलकर काम को कर सकते हैं 10 दिन में। ये लाइन भी लिखी हुई है, तीनों मिलकर दोस्तों काम को कर सकते हैं 10 दिन में। ओके, ये लाइन भी लिख देते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए अगर 24 दिन में काम को करता है तो एक दिन में 5 काम करता है, सहमत हो, है ना। अगर बी बेटा 40 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करता है। और सी बेटा एक दिन में कितने काम करते हैं, 12 करता है। सॉरी, तीनों तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 12। अब वो एक साथ काम कर रहे हैं या उनके काम करने का तरीका क्या है भाई, वो तीनों किसी काम को मिलकर करते हैं। मिलकर का मतलब है एक साथ करते हैं, टुगेदर करते हैं। तो मतलब टाइम सबका सेम हो गया बेटा, टाइम सबका क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब है जो वेजिस बांटे जाते हैं, जो वेतन बांटा जाता है, वो 2 कारकों पे निर्भर करता है। पहला कारक क्या है, कार्यकुशलता, एफिशिएंसी। दोस्तों पहला कारक क्या है, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता। दूसरा क्या है, टाइम, समय। तो दोस्तों समय सबका सेम है, तो इसका मतलब है जो एफिशिएंसी है वो हमारे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कारक है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जिसकी जैसी एफिशिएंसी उसको वैसा वेतन मिलेगा, जिसकी जैसी एफिशिएंसी उसको वैसे पेमेंट मिलेगी दोस्तों, है ना। तो आप मुझे बताइए, यहां पर हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, बी की कितनी है, 3। तो दोस्तों ए अगर बी हमें पता है तो सी की तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, सी की कितनी हो जाएगी। तीनों में से ए और बी की माइनस कर दो, तीनों में से ए और बी की माइनस करोगे दोस्तों तो सी की एफिशिएंसी 4 हो गई। सारे बोलो बेटा, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तीनों में से यदि आप ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर देते हो प्यारे बच्चों तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 4। कितने में से, 12 में से। इसका मतलब है 12 में से 4 काम किसने किए हैं, सी ने किए हैं। 12 में से 4 काम किसने किए हैं, सी ने किए हैं। और पैसा कितना बांटना है, 1680 बांटना है। बेटा पैसा कितना बांटना है, 1680 बांटना है ना। तो 1680 का 1/3 आप कर दीजिए प्यारे बच्चों। 1680 का 1/3 आप करेंगे तो मुझे लगता है 500 कुछ आना चाहिए, 560 आना चाहिए। बेटा कितना आना चाहिए,
560 आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 560 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जिसकी जैसी एफिशिएंसी होगी, जिसकी जैसी स्पीड होगी, जिसने जितना काम किया होगा, वेतन उसी अनुरूप वितरित होगा प्यारे बच्चों। हमारी सैलरी, वेतन उस हिसाब से बांटा जाएगा। तो यहां पर हमने यही सीखा दोस्तों। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं दोस्तों। समय आपके पास है दोस्तों, ट्राई कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो अभी हम फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन पर लौटते हैं और क्वेश्चन में क्या है जरा पढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन के अंदर। आपने भी पढ़ लिया होगा बेटा, ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन के अंदर, और ए की एफिशिएंसी बी से 300% ज्यादा है। ए की एफिशिएंसी बेटा बी से कितनी है? 300% ज्यादा। अब आप कहोगे सर ये 300% ज्यादा का क्या मतलब है? मतलब अगर बी की 100 है तो ए की 400 है। 300 जोड़ दो बेटा, 100 में 300 जोड़ोगे तो 400 आ जाएगी, सीधी बात। एफिशिएंसी का रेशो है 4:1। यही कहना चाह रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है ना। अगर एफिशिएंसी का बेटा 4:1 है तो टाइम का भी नॉर्मल सी बात है, उल्टा करने पर टाइम का रेशो आ जाता है। 1:4 आ गया दोस्तों। टाइम का रेशो कितना आ गया? 1:4 आ गया। एफिशिएंसी पता हो तो टाइम का रेशो तो वैसे ही आ जाता है, उल्टा कर दो बस टाइम का रेशो मिल जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ए काम को कर सकता है 30 दिन में। मैंने लिख दिया 30 दिन, तो ए 30 दिन में कर सकता है तो ऑब्वियस सी बात है बी 120 दिन में करेगा। चलिए, इसके बाद अगली लाइन कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी लिख देते हैं। जो जो कह रहे हैं आखिर लिखना तो पड़ेगा, जो कह रहे हैं वो करना तो पड़ेगा। तीनों मिलकर 16 दिन में, ए कर सकता है 30 दिन में, और बेटा बी कर सकता है 120 दिन में। सही है जी। अब बेटा मुझे जहां तक लग रहा है सी के बारे में पूछेगा, क्योंकि सी के बारे में भी यहाँ कुछ नहीं बताया गया। सी के वेजिस बताइए, 27,000 रुपए काम के बदले बांटे गए दोस्तों। मुझे लग रहा है अब आप कर लोगे, है ना। चलिए, सी की एफिशिएंसी बता दीजिए। सी काम को कितने टाइम में करेगा, या सी ने कितना काम किया। अगर आप सी की एफिशिएंसी बता दें तो आंसर आ ही जाएगा। सबसे पहले काम को कुछ तो मानना पड़ेगा बेटा। काम को क्या माने बताइए? कोई ऐसी संख्या जिसको सारे भाग कर सके, 16 भी, 30 भी, 120 भी। तो प्यारे बच्चों काम को हम मान लेते हैं 240। अगर ये 16 दिन में 240 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 15 कर रहे हैं तीनों मिलकर। यहाँ एक दिन में कितना कर रहे हैं? 8। और यहाँ एक दिन में कितना कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं बेटा। यस और नॉट? तो a प्लस बी प्लस सी में से a और b घटाएंगे तो किसकी एफिशिएंसी आ गई बेटा? प्यारे बच्चों किसकी एफिशिएंसी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई। तो सी एक दिन में 5 काम करता है बच्चों। सी एक दिन में कितने काम करता है? 5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सारे मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं तो सी का हिस्सा उसमें केवल 5 है। अर्थात उस 15 में से सी का हिस्सा है 5। बेटा उस 15 में से सी का हिस्सा कितना है? 5 है। उस 15 में से सी का हिस्सा कितना है? 5 है। उस 15 में बेटा सी का हिस्सा 5 है। आप मुझे बताइए, 27,000 की बात हो रही है प्यारे बच्चों। तो 27,000 रुपए में आप मुझे बताइए सी को कितना शेयर मिलेगा बेटा? 27,000 रुपए में सी को कितना शेयर मिलेगा? 9,000 रुपए मिलेगा बेटा। 27,000 रुपए में सी को कितना हिस्सा मिलने जा रहा है बेटा? 9,000। अभी मैंने यही बात बताई थी कि भाई जो जितना काम करेगा उसी अनुरूप वो वेतन पा लेगा प्यारे बच्चों। अब यहां काम तो सबका सेम टाइम है,
सभी ने मिलकर काम किया है। ये थोड़ा है कि कोई काम को 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, 2 दिन पहले आ गया, सभी ने एक साथ काम किया है बच्चों। जब एक साथ किया है तो एंड भी एक साथ ही होगा काम का, है ना। जब काम एक साथ किया है तो एंड भी एक साथ होगा। तो प्यारे बच्चों सी 15 में से अपना हिस्सा 5 रखता है और 27,000 में अपना हिस्सा 9,000 रखता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को फिर से मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए बेटा। और इस क्वेश्चन का फिर से मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में बेटा जितना एग्जाम में टाइम दिया जाता है उतना ही टाइम मैं आपको दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना। दोस्तों सबसे पहली लाइन क्या कह रहा है, ए किसी काम का 60% हिस्सा 9 दिन में कर सकता है। अब 60% का मतलब तो आप जानते हैं दोस्तों, क्या होता है जी 60%। 60% का मतलब होता है बेटा 100 में से 60 अर्थात 3/5 दोस्तों, यस और नॉट। अब इसका मतलब ये है कि अगर टोटल काम 5 है तो ए उसमें से 3 काम करता है, और वो 3 काम करने में ए दिन लेता है 9। बेटा वो 3 काम करने में ए दिन कितने लेता है, 9। अगर 3 काम करने में ए 9 दिन लेता है तो बेटा टोटल काम करने में कितने दिन लेगा। अगर ए 5 में से 3 काम करने में 9 दिन ले रहा है बेटा, 5 में से 3 काम करने में अगर ए 9 दिन ले रहा है तो 5 के 5 काम करने में बेटा ए कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा। बेटा ए कितने दिन लेगा, 15। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, ए और बी आधा काम कर देते हैं 4.5 दिन में। बेटा ए और बी आधा काम कर देते हैं 4.5 दिन में। बेटा अगर आधा काम 4.5 दिन में कर रहे हैं तो ए और बी तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 9 दिन। मतलब ए और बी उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 15 दिन में और ए और बी कर सकते हैं 9 दिन में। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अब तीनों मिलकर 40% काम कर सकते हैं बेटा 3 दिन में। अब तीनों की बारी आ गई, तीनों मिलकर 40% काम करते हैं। अब 40% क्या होता है जी, 2/5। 40% बेटा क्या होता है जी, 2/5। अब इसका मतलब है 5 में से 2 काम, 2/5 का मतलब हो गया बेटा 5 में से 2 काम कर देते हैं, 40% काम कर देते हैं 3 दिन में। अगर टोटल काम बेटा 5 है ना, बोलो अगर टोटल काम कितना है, 5 है, तो ए बी और सी उसमें से 2 काम कर देते हैं, वो भी 3 दिन के अंदर। अगर 2 काम 3 दिन में कर रहे हैं तो एक काम 3/2 दिन में, और 5 काम करने में 15/2 दिन। तो दोस्तों इस समय मेरे पास ए का टाइम है वो 15 दिन है, मेरे पास ए प्लस बी का टाइम है वो 9 दिन है, और मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है वो 15/2 दिन है ना। अब क्वेश्चन में हुआ क्या बेटा, उन्होंने एक साथ काम किया, दे वर्क टुगेदर, है ना। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उनको टोटल 1200 रुपए मिले बेटा। कितने रुपए मिले, 1200 रुपए मिले। और 1200 रुपए में बेटा वो हमसे बी का शेयर पूछना चाह रहा है। चलिए एक बार मैं इनका भी ट्री डायग्राम बना ही देता हूं, आप जरा इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाइए, रुचि दिखाइए दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। एक बार मैं इनका डायग्राम क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए, ए काम को कर सकता है 15 दिन में, बी काम को कर सकता है, सॉरी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कर सकते हैं। भाई ए कर सकता है 15 दिन में, दोनों कर सकते हैं 9 दिन में, और तीनों काम को कर सकते हैं ए बी और सी बेटा, तीनों काम को कर सकते हैं 15/2 दिन में, यस और नॉट। तो प्यारे बच्चों काम को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, काम को मान लेते हैं हम 45। अगर 15 दिन में 45 काम हो रहे हैं तो एक दिन में 3 हो रहे हैं, यहां एक दिन में 5 हो रहे हैं, करेक्ट। और अगर तीनों का देखूं तो एक दिन में 6 काम हो रहे हैं बेटा, सही है जी। अब अपने को किसकी एफिशिएंसी देखनी है बेटा, अपने को एफिशिएंसी देखनी है सिर्फ बी की। टोटल तो 6 काम है,
टोटल एफिशिएंसी तो 6 है। अगर अपने को बी की एफिशिएंसी देखनी है बेटा तो अपने को ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी माइनस कर देनी चाहिए। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। उसमें से किसकी माइनस कर देनी चाहिए? ए की एफिशिएंसी माइनस कर देनी चाहिए। तो बेटा बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की माइनस करोगे तो बी की 2 आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। बेटा टोटल एफिशिएंसी अगर 6 है उसमें से बी की 2 है। आप मुझे बताइए बेटा टोटल एफिशिएंसी अगर 6 है तो उसमें से बी की एफिशिएंसी 2 है। आप मुझे बताइए बेटा टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6। उसमें से बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो 6 में से 2 हिस्से बी के हैं। और रुपयों को कितने रुपए को बांटना है बेटा? रुपयों को बांटना है मुझे 1200 रुपए को। रुपयों को बांटना बेटा मुझे 1200 को। तो आप इसे कैंसिल करके मेरे हिसाब से तो आप कह सकते हो सर ये 3 से 1200 कट गया, 400 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों? 400। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन है तो इजी पर हैं बहुत मजेदार। आप ये बात जरूर कहोगे सर क्वेश्चन बहुत इजी हैं। और अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग प्री दे रहे हैं, चाहे आप सीजीएल प्री दे रहे हैं, चाहे आप सीडीएस दे रहे हैं, आप एस्टेट दे रहे हैं, सीईटी दे रहे हैं, दोस्तों परीक्षा में यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आ सकती। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों, है ना, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, बड़े सुकून से, बड़े आराम से, बड़े मस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ऊपर एसी चल रहा है, यहाँ एसी चल रहा है दोस्तों, ठंडक, बहुत ठंडा कमरा हुआ बेटा, मौसम बहुत ठंडा है ना, आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ा रहा हूँ। और आपको भी यही कहूंगा ठंडे दिमाग से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको करना है ना। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वीडियो को बार बार देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आप बार बार देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, टाइम थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही कर पाए। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जरा एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहली लाइन में क्या कह रहा है? पहली लाइन में कह रहा है ए और बी की एफिशिएंसी। प्यारे बच्चों ए बी और एक इसमें तीसरा आदमी भी है, उसकी एफिशिएंसी नहीं दे रखी। ए की दे रखी है 4, बी की दे रखी है 1 और सी की मैं खुद से मान लेता हूँ x दे रखी है ना, नहीं दे रखी कुछ भी मान लो। अब एक लाइन और कही गई है कि तीनों मिलकर आधा काम कर सकते हैं 4 दिन में। बेटा तीनों मिलकर आधा काम कर सकते हैं जी कितने दिन में? 4 दिन में। अगर आधा काम 4 दिन में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर पूरा काम तो 8 दिन में कर देंगे। ये बात तो बिल्कुल क्लियर होगी बेटा, तीनों मिलकर पूरा काम कर देंगे 8 दिन में। अब काम कितना है ये नहीं पता दोस्तों, काम कितना है ये हमें मालूम हो जाए ना तो मैटर समझ में आ जाए। अब प्यारे बच्चों ए एक दिन में 4 काम करता है। बोलो बेटा एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। और 15 दिन में तो काम ही पूरे कर देता है। बेटा 15 दिन में तो काम ही पूरे कर देते, काम हो गया 60। बेटा एक दिन में 4 काम करता है, 15 दिन में तो काम ही पूरा कर देता है, काम हो गया 60। प्यारे बच्चों काम कितना हो गया? 60 काम हो गया। एक दिन में काम करते हैं 4, बोलो एक दिन में काम करता है 4 और 15 दिन में भाई पूरा काम कर देता है, काम हो गया 60। बेटा बोलो काम कितना हो गया? 60 काम हो गया, 60 काम हो गया दोस्तों। अब 60 काम, ये जो 60 काम है ये कैसे होता है? अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये 60 काम प्यारे बच्चों 8 दिन में हो जाता है। ये अगर तीनों मिल जाएं तो 8 दिन में ये 60 काम कर देंगे, है ना। चलिए अगर तीनों मिल जाएं तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे बेटा? 60 काम कर देंगे। हमें बताना है सी की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों, मतलब सी ने इसमें कितना कंट्रीब्यूशन किया, है ना। सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाए बेटा काम बताना भी। अगर हमें पता चल जाए कि सी की एफिशिएंसी क्या है तो हम काम को आसानी से बता सकते हैं। या फिर ये कह लीजिए दोस्तों कि 60 में से ए और बी ने 8 काम किया, ए और बी ने 8 दिन काम किया,
ए और बी ने बेटा 8 दिन काम किया। अब ए और बी ने 8 दिन काम किया तो बाकी काम सी ने ही किया होगा। भाई ए और बी ने 8 दिन काम किया तो बाकी काम किसने किया होगा? 8 के 8 दिन सी ने काम किया होगा। ये सी का काम हो गया। तो प्यारे बच्चों ए प्लस बी का काम घटा दोगे 60 में से तो सी का काम आ जाएगा। यदि आप ए और बी का 8 दिन का काम इसमें से माइनस कर दोगे भाई तो सी का काम ही तो बचेगा, है ना। तो माइनस कर दीजिए। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 1 5, 4 और 1 5 एफिशिएंसी है बेटा। पंजू अठे 40। ये बाकी का काम सी ने 8 दिन में किया होगा, है ना। तो 60 में से 40 गया 20 काम, 60 में से 40 गया बेटा 20 काम। तो ये 20 काम किसने किया है जी? ये 20 काम किया है सी ने। कितने दिनों में किया है जी? 8 दिनों में किया है। 8 दिनों में सी ने 20 काम किया है। 8 दिनों में सी ने 20 काम किया है बेटा। और काम है कितना? काम है 60। बोलो काम है कितना? काम है 60। और सी ने 8 दिनों में 20 काम किया है बेटा। सी ने 8 दिनों में 20 काम किया है। बोलो सी ने 8 दिनों में 20 काम किया। तो सी का हिस्सा है 20/60 बेटा। सी का हिस्सा है 20/60। अब मुझे बताइए रुपए कितने बांटने हैं बेटा? रुपए बांटने हैं 5400। रुपए कितने बांटने हैं बेटा? 5400 रुपए बांटने हैं। रुपए बांटने हैं 5400। तो प्यारे बच्चों काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इससे कैंसिल करेंगे 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800। तो प्यारे बच्चों सी का हिस्सा सी ने 8 दिन में, मतलब 20 में से हम कह सकते हैं सी ने 8 दिन में 20 में से 60 में से 20 काम किया है। मतलब सी ने 1/3 काम किया है बेटा। दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है? ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 1 है और सी की पता नहीं, मैंने एक्स मान ली। और ए काम को कर सकता है 15 दिन में, एक दिन में 4, 15 दिन में 60 काम। तो काम हो गया बच्चों 60। अगर काम 60 है, वो तीनों मिलकर 8 दिन में काम को कर रहे हैं। ए और बी की एफिशिएंसी तो मुझे क्लियर है कि ए की 4 है, बी की 1 है। अब ये 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 40। तो बाकी का 20 काम किसको करना पड़ेगा? सी को 8 दिन में करना पड़ेगा। वो छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिए सी को 20 काम करना है। कितने में से? 60 में से। सी को तीसरा हिस्सा काम करना है तो पैसे भी तीसरा हिस्सा ही मिलेंगे, 1800, है ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, है ना। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं डे बाय डे। और कॉन्सेप्ट्स कैसे अच्छे होंगे? जो हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर से मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। इसका टाइमिंग भी आपके सामने लगा दिया गया है, सॉल्व कीजिए। अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक का। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत बेसिक है बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। इसमें सीधा एफिशिएंसी के हिसाब से रुपयों को बांटना था। ए काम को कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और बेटा सी कर सकता है कितने दिन में? भाई सी कर सकता है 24 दिन में। सी काम को कर सकता है 24 दिन में। ए कर सकता है 16 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और सी कर सकता है भाई 24 दिन में, है ना। तो बेटा काम को हम कुछ ना कुछ तो मान लेते हैं। काम को हमने 240 मान लिया। अगर हमने काम को 240 माना है तो ए की एफिशिएंसी 15 है, बी की कितनी है बेटा? बी की उस हिसाब से 12 है, सी की बेटा कितनी है? 10 है। आप मुझे रेशियो बता सकते हो बेटा? ए, बी और सी इनकी एफिशिएंसी का बेटा रेशियो आ गया, बोलो कितना? 15:12:10। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 37 काम करते हैं। भाई तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 37 काम करते हैं, 37 काम करते हैं। अपने को किसका शेयर चाहिए बेटा? अपने को ए का शेयर चाहिए। तो ए का शेयर इसमें कितना आ जाएगा बेटा? इसमें ए का शेयर आ जाएगा 15। 37 में से ए का शेयर बेटा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पैसे कितने बांटने हैं बेटा? अपने पैसे बांटने हैं जी। अपने को पैसे कितने बांटने हैं? 1850 बांटने हैं बेटा। कितने बांटने हैं? 1850 बांटने हैं। तो बताइए कैंसिल करके कितना आ रहा है बेटा? 15 गुना 50,
जल्दी बताइए बेटा, कैंसिल करके 15 गुना 50 कितना आ रहा है? 15 गुना 50 आ रहा है जी 750 रुपए। 15 गुना 50 कितना आ रहा है? 750 रुपए। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले सेशन में। मैं सेशंस की लेंथ इसलिए कम रख रहा हूं ताकि आप हर सेशन को बहुत प्रिसाइजली अच्छे से देख पाए। सेशन की लेंथ मैं नहीं बढ़ाना चाहता दोस्तों, मैं कम कम लेंथ के सेशन रख रहा हूं ताकि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा सेशंस कर सकें, एक इंटरेस्ट आपका बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही। इसको, अगर आपने क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना प्यारे बच्चों। अपने 10 दोस्तों को साथ में नहीं जोड़ा तो 10 बच्चों को अपने चैनल के बारे में जरूर बताना, उनका सब्सक्राइब करवाना, ये ड्यूटी मैं आप पे सौंपता हूँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।